तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। तो आप लोगों को पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ लेकर आते हैं। डेली न्यूज़ का मतलब डिटेल सोल्यूशन। डिटेल सोल्यूशन में क्या होता है कि उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, हर एक पॉइंट टू पॉइंट उसमें नोट किया हुआ रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को हम बता दें कि यह सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसका बेनिफिट बहुत है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम बता दें कौन कौन से एग्जाम में करंट अफेयर्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यह जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, फिर यूपी पीसीएस आने वाला है उसका एग्जाम, उसमें हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो आप लोग ऐसे करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, जिससे कि शेयर करने से क्या होगा कि सभी को ऐसे करंट अफेयर्स और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ही रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस किस वैश्विक संस्था द्वारा समर्थित है, मतलब किसके द्वारा समर्थन हुआ है। तो ये चीजें हैं RAMP, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, फिर ऑप्शन बी इंटरनेशनल बैंक, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी SBI बैंक। तो किसके द्वारा हुआ है, तो ये है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक, तो उसके द्वारा यह समर्थित हुआ है, मतलब उसके द्वारा समर्थन मिला है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपके आंसर मिल गए। देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर है विश्व बैंक। ठीक, आंसर मिल गए आप लोगों के। तो इसके से RAMP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखना जरूरी है आप लोगों को, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, और सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देखिए, पढ़िए। अगर किसी को PDF की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको मैं PDF प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले आप लोग ये देख लीजिए क्या है। जैसे कोई भी स्टूडेंट या कोई भी UPSC एस्पिरेंट्स जो हमारे कोर्सेज से पढ़ना चाहता है, जैसे सिविल सर्विसेज प्री के लिए, मेंस के लिए, और कुछ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होते हैं GS पेपर के लिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। अगर आप लोग सरोज कोड का यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। ठीक है, तो आप लोग हमारे कोड को यूज़ करिए और अपना लाइफ बेटर बनाइए। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को मतलब 10% तो जितना डिस्काउंट रहेगा वो तो रहेगा ही, और हमारा कोड यूज़ करने से आप लोगों को 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। इसलिए आप लोग कोर्स ले लीजिए और पढ़ते रहिए, जिससे कि आप लोग आगे बढ़ सकें। और GS वाले पेपर में और इसमें ऑप्शनल सब मिल जाएंगे जितने भी, और किसी भी कोर्स, कोई भी कोर्स चाहिए A to Z, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के होते हैं, कोई भी कोर्स चाहिए आप लोग यहाँ पे, वहाँ पे आप लोग अनअकैडमी पे जाके वहाँ पे आप लोग उसके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं सरोज कोड का यूज़ करके। ठीक है, तो आप लोगों को इंस्टेंट डिस्काउंट 10% मिल जाएगा, और डेमोस क्लास भी मिलेंगे, फ्री डेमोस क्लास। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया। ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी PNB बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी SBI बैंक। तो यहाँ पे पूछा है किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया है। ठीक है, तो ये कौन सा बैंक है, तो ये बैंक कौन सा है, एक्सिस बैंक। ठीक, एक्सिस बैंक मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। देखिए एक्सिस बैंक के कुछ मैं डिटेल सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। जैसे एक्सिस बैंक ने अमेरिकी बैंक सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसायों का अधिग्रहण किया है। ठीक, क्या है, अमेरिकी बैंक सिटी ग्रुप। ठीक, इसमें क्या होगा, जैसे इस बिक्री में क्रेडिट कार्ड, खुदरा बैंकिंग, धन प्रबंधन और उपभोक्ता ऋण के
12,325 करोड़ रुपए के व्यवसाय शामिल है। ठीक है, कितने हजार? 12,325 करोड़ रुपए के व्यवसाय शामिल है इसमें। ठीक है, जो इसके द्वारा हुआ है एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक, तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ला रहे हैं हम, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो लोकसभा ने क्या किया है कि दिल्ली नगर निगम को, हम बता दें कि आप लोगों को न्यूज कुछ के दिल्ली नगर निगम के 3 पार्ट हैं, तो उसको मतलब लोकसभा में क्या हुआ है कि एक बिल पास हो रहा है, तो उसमें क्या है, तीनों को एक करने का निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन देखिए, मैंने तो आंसर बता दिया। ऑप्शन देखिए, गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? आंसर बी। आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो दिल्ली है इसका आंसर। ठीक, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है? रेलवे के किस खंड ने, मतलब कौन सा पार्ट है ऐसा कि पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण हो चुका है? तो ऑप्शन ए उत्तरी रेलवे, ऑप्शन बी कोंकण रेलवे, ऑप्शन सी दक्षिणी रेलवे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मतलब इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें आंसर बता दे रहे हैं। आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोंकण रेलवे। ठीक है, देखिए हाल ही में कोंकण रेलवे में जो है ये विद्युतीकरण हो चुका है 100%। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें और मिलेंगी आपको, जैसे कोंकण रेलवे ने महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के ठोकुर के बीच अपने पूरे 741 किलोमीटर लंबे मार्ग को विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। किसके किसके बीच है? देखिए इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए हम बोलते हैं अगर डिटेल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप लोग डिटेल सोल्यूशन में इतने इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी कि आप लोग मतलब कह नहीं सकते हैं। ये चीजें क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं आप लोगों को एग्जाम में। जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं आप लोग वैसे देखेंगे, वैसे क्वेश्चन निकालेंगे, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, यहाँ क्या है? कर्नाटक के ठोकुर। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कितना मीटर लंबा है? 741 किलोमीटर लंबा। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट, और सारी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जाओगे आपकी स्क्रीन पे रहा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है, वो चीजें पूछी गई हैं। तो ये तो बहुत पुराना हो चुका है, तो ये लोग आप लोगों को पता ही होगा, तो आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, मतलब किस नदी के किनारे? गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी यमुना। कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा इसका डिटेल सोल्यूशन में। तो आप लोगों को मैं बोलता हूँ पहले डिटेल सोल्यूशन पढ़िए। डिटेल सोल्यूशन में सारी चीजें हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सब चीजें मिलेंगी आप लोगों को। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 2018 के आंकड़ों से एक सींग वाले गैंडों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई थी। ठीक, 903 मादा, 750 नर, किशोर श्रेणी और बछड़ों के साथ एक सींग वाले गैंडों की कुल आबादी कितनी है? ठीक है, 2613। ठीक, कुल कितनी आबादी है? 2613, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें। ठीक है, 2613 कितने हैं? एक सिंग वाले गैंडों की कुल संख्या कितनी है? 2613। ये चीजें देखो इंपॉर्टेंट इसलिए बनती हैं क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर यूपीएससी में भी पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लोग पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को। और जो छूट जाती है आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, डिटेल सोल्यूशन में मिल जाएंगे। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस नियामक संस्था ने मंथन नामक आईडी थॉन
लॉन्च किया? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी बार्क, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी डीआरडीओ। तो किसने लॉन्च किया है? मंथन नामक आईडी-थॉन। ठीक, एक नियामक जो संस्था है, कौन सी संस्था ने मंथन नामक आईडी-थॉन लॉन्च किया है? ठीक, तो ये कौन सी संस्था है? तो हम बता दें आप लोगों को, यस सेबी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेबी ने मंथन नामक आईडी-थॉन लॉन्च किया है। ठीक, तो ये चीजें हैं, आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन में और चीजें मिलेंगी, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मेस एनक साइट और बामियान के बुद्ध, मेस एनक साइट और बामियान के बुद्ध जो हाल ही में खबरों में रहे, किस देश में स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्या रखता है आप लोगों को, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। जैसे मेस एनक साइट और बामियान के बुद्ध जो हाल ही में खबरों में रहे, वह कौन से देश में स्थित है? ठीक, कौन से देश में है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी रूस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ अजीबोगरीब नाम है, तो आप लोगों को वैसे ही निकाल सकते हैं। तो ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ठीक, मेस एनक साइट और बामियान के बुद्ध अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक, अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने घोषणा की है कि वह मेस एनक में प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं की रक्षा करेगा। ठीक, देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। देखिए मेस एनक प्राचीन बुद्ध की प्रतिमाओं का रक्षा करेगा, कौन? अभी जो तालिबान है उसने बोला है ऐसा। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं क्वेश्चन, किसने बोला है? तालिबान ने। ठीक, हो गए। तो ये चीजें आप लोग देखिए, आप लोग पढ़ेंगे डिटेल सोल्यूशन तो आप लोगों को खुद पता चलेगी क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, और चीजें इसमें मिल जाएंगी आप लोगों को। जैसे यहाँ पे जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया तो उसने बामियान में सदियों पुरानी बुद्ध की मूर्तियों को तोप, विस्फोटक और रॉकेट का उपयोग करके नष्ट कर दिया था। मतलब फिर से उसे रिनोवेशन हो रहा है। ठीक है, रिनोवेशन उसका चल रहा है, तो ये चीजें होती हैं। तो और ये हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहेगा वो देखिए, ये है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इमेट एंटी लिंचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक, तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। इन्होंने इमेटिल एंटी लिंचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस लिंचिंग को एक संघीय घृणा अपराध, फेडरल हेट क्राइम बना दिया है। ठीक, 1882 और 1968 के बीच कम से कम 4743 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। देखिए इसीलिए एक्ट बनाया गया, इमेटिल एंटी लिंचिंग एक्ट, जिसमें क्या हुआ था कि 1882 और 1968 के बीच मतलब मिनिमम जो है 4743 लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिनमें 3446 अश्वेत थे। इस अधिनियम का नाम शिकागो के एक 14 वर्षीय अश्वेत लड़के के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जिसकी 1955 में मिसिसिपी में श्वेत पुरुषों के एक समूह द्वारा हत्या की गई थी। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कौन देश है? यह है अमेरिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये चीजें आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहिए। और मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है? मतलब स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो होती है कौन सी संस्था जारी करती है? तो ऑप्शन ए है UNFPA, ऑप्शन बी UNCA, ऑप्शन सी UNFA, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कौन सी संस्था है? तो हम आंसर बता दे रहे हैं इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
जैसा कि आप लोगों को इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, कौन सी संस्था है। तो UNFPA का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक, यह जो क्या करती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है। यह संस्था है जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है, यह संस्था ऐसी है कि जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है। ठीक, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और चीज़ें मैं थोड़ी सी डिटेल्स में बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखिए, विश्व स्तर पर मतलब वर्ल्ड स्तर पर जो है अनुमानित 257 मिलियन महिलाएं जो गर्भावस्था से बचना चाहती हैं, वे गर्भ निरोधक के सुरक्षित और आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं कर रही हैं। देखिए ये चीज़ें यहाँ पे क्या है इसका, ये और कुछ चीज़ें जैसे इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल कुल 121 मिलियन गर्भधारण का लगभग आधा हिस्सा अनायास ही होता है। अनायास मतलब फालतू, आप लोग हिंदी मतलब अनायास का मतलब फालतू चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो खुद समझ में आएंगी क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ही है। किस संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक, फास्टर का क्या फुल फॉर्म है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लॉन्च किया है? कौन सी संस्था है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया है? ठीक, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोर्ट। तो कौन सी संस्था है जो फास्टर लॉन्च की है? ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लॉन्च किया। इस मंच का उपयोग अदालत के अधिकारियों द्वारा एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से तत्काल पार्टियों को आदेशों की ई प्रतियां भेजने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसलिए हुई हैं, इसमें न्यायालय के सभी प्रकार के आदेश शामिल हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये रही आज के लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।